मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 की एसएसटी में आज हम 5वां लेसन हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये लेसन हमारा चल रहा था। और हमने शुरुआत की थी चुनाव के दिन से। और उस दिन उसके संकरण के जो नाना नानी थे वो क्या करने गए थे, चुनाव में मतदान करने गए थे। और मतदान क्यों कर रहे थे ये उसने बात की। तो ऐसे बात करते करते उनके मन में एक क्वेश्चन हुआ कि अभी हम अपना शासक खुद चुनते हैं, लेकिन कई वर्षों पहले क्या ऐसा कुछ होता था, इस बारे में चर्चा हुई। और हमने इसे पॉइंट पढ़ा था कि कुछ लोग शासक कैसे बने थे। तो आज से 50 वर्ष पहले शासकों का चुनाव मतदान के जरिए शुरू हुआ था। और जो पहले लोग जो शासक बनते थे वो कैसे बनते थे, पहले वाले जो थे वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे और यज्ञों में कई राजाओं को आमंत्रित करते थे। और यज्ञ कौन सा करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। और इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर ये लोग क्या करते थे, एक घोड़ा लेते थे और उस घोड़े को वो लोग खुला छोड़ देते थे। और खुला छोड़ने से क्या होता कि जो भी राजा इस घोड़े को पकड़ता उसके साथ में छोड़े हुए घोड़े के राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता। और अगर नहीं युद्ध करता है तो उसको उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। ऐसे ही जो शक्तिशाली राजा था वो बाकियों को यज्ञ में आमंत्रित करता और स्वयं किस पे बैठता था, स्वयं एक राज सिंहासन पर बाघ की खाल का सिंहासन बनाता था, उस पे आसन लगाता और उसके ऊपर बैठता था। और उसमें राजा का जो सारथी होता था वो उसके साथ रहता था और जो उसके बारे में लिखा करता था कि राजा ने क्या क्या कार्य किए हैं और कैसे कैसे दूसरे राजाओं को अपने अधीन किया है, उनके गुणों का गान करता था। फिर हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण का वर्णन किस में लिखा हुआ है, तो किस में था, ऋग्वेद था, उसके अंदर लिखा हुआ था। और हमारे वेद कितने हैं, 4 प्रकार के वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था वो हमने पढ़ा था कि अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां इनमें लिखी हुई है। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि वर्णन कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण यानी 4 वर्गों में यानी 4 भागों में विभाजित किए हुए थे। कौन कौन से थे, सबसे पहले ब्राह्मण थे जो वेदों का अध्ययन करते थे और अध्यापन करवाते थे। उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था शासक, यानी जो क्षत्रिय कहलाए थे और उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। फिर हमने तीसरा वर्ण पढ़ा था विश्य या वेश्य। ये क्या थे, कृषक थे, पशुपालक थे और व्यवसाय करते थे। फिर हमने चौथा वर्ण पढ़ा था शूद्र। और ये शूद्र क्या करते, तीनों जो वर्ण थे उनकी सेवा करते थे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। उसके बाद में हमने जनपद पढ़ा था कि जनपद क्या होता है। तो राजा और जन में राजा होकर जनपदों को राजा बना लेते थे, यानी अलग अलग बने हुए थे। और जो खुदाई में प्राप्त हुई है बस्तियां, उनमें एक दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर में अंतरिजी खेड़ा हमें खुदाई में मिला है। और कई झोंपड़ियां भी हमें प्राप्त हुई है, उसमें मवेशी और जानवरों को पालते थे। इसके लिए हमें कई प्रकार के अनाज भी प्राप्त हुए, चावल, गेहूं और धान, दालें, गन्ना, तिल आदि हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। और उस समय ये भी हमें पता चलता था कि जनपद में लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और किस कलर के होते थे, लाल रंग के होते थे। और कुछ बर्तन हमें चित्रित घुसर पात्र के नाम से प्राप्त हुए हैं, यानी उन बर्तनों पर चित्रकारी की हुई थी। कैसे, जैसे रेखाएं खींचते हैं आप लोग, ज्योमेट्री आकृति बनाते हैं, उस हिसाब से बने हुए थे। आज हम अगला है महाजनपद। क्या है, महाजनपद। ये हम पढ़ेंगे। और इसमें देखो क्या है कि ये कब था, 2500 साल पहले बना था, यानी 2500 साल पहले ये महाजनपद बना था। और
कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे तो उसे क्या कहा गया, महाजनपद कहा जाने लगा। एक जनपद है, उसने बहुत सारे जनपदों को एक जगह मिला लिया और उस पर शासक करने लगा, यानी वह महत्वपूर्ण अधिक हो गया तो उसको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। क्या लिखोगे आप, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे, अधिक महत्वपूर्ण। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और जो ये महाजनपद थे, एक राजधानी होती थी। ये जो महाजनपद थे ये क्या होते थे, राजधानी होती थी। ठीक है, और ये राजधानियां क्या होती थी, किलेबंदी में होती थी। और ये किलेबंदी यानी एक किले के अंदर सब कुछ होता था, किलेबंदी होती थी। ये राजधानी होती थी और एक किलेबंदी की गई थी, और इसके चारों ओर, किसके, राजधानी के चारों ओर क्या था, लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई हुई थी। क्या था, महाजनपद 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये एक राजधानी होती थी और किलेबंदी इसमें की गई थी और इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई हुई थी। और ये ऊंची दीवारें क्यों बनाई हुई थी कि अन्य राजाओं का इन पर आक्रमण न हो, उसके डर से इनमें किलों का निर्माण किया गया था। किस लिए किया गया था, आक्रमण के डर से। किया गया था। और कुछ राजा अपनी राजधानी को चारों ओर विशाल और ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि जताना चाह रहे थे। और किस लिए किया गया था, अपनी समृद्धि, और शक्ति के प्रदर्शन के लिए, और शक्ति के प्रदर्शन करते थे। इसलिए जो किले के अंदर लोग रहते थे उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना क्या हो जाता था, इन राजाओं का सरल हो जाता था, क्योंकि जो चार दीवारी में लोग हैं उन पे एक जगह रहते थे।
और विशाल दीवार बनाने के लिए इनकी एक योजना भी थी। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था और हजारों स्त्रियां और पुरुष तथा बच्चे इसके लिए परिश्रम करते थे। उन सबको रोजगार मिल जाता था। इसके बाद में क्या हुआ, राजा थे वो क्या करने लगे, सेना रखने लगे। राजा सेना रखने लगे थे। ठीक है। और ये क्या करते थे, इन सिपाहियों को, जो सेना में सिपाही होते थे उनको क्या करते थे, वेतन देते थे। क्या देते थे, वेतन देते थे। और कुछ को क्या देते थे, आहत सिक्के भी इनको देते थे। वेतन देते थे और कुछ को आहत सिक्के बोलते थे उस समय, तो आहत सिक्के भी इनको देते थे। ठीक है बच्चों, महाजनपद का समझ में आ गया आप लोगों के। ये 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हीं को महाजनपद कहा जाने लगा। और ये लोग कि अपनी राजधानी बनाते थे और वो किले बंदे में की गई होती थी। चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनी हुई होती थी। इसके अलावा ये दूसरे आक्रमणकारियों से डर कर भी अपनी दीवारें ऊंची बनाते थे और इसके अलावा वो अपनी दीवार को प्रभावशाली और अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इसके अलावा ये राजा सेना रखते थे और सेना के बदले में उनको जो सैनिक थे उनको वेतन देते थे और इसके अलावा उनको आहत सिक्के भी देते थे। अब देखो बच्चों, अगला पॉइंट है कर। क्या है, कर। कर को देखो आप, देखो कर। ये महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और क्या करते थे, बड़ी सेना रखते थे। इसलिए इनको बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती थी। अब जो कर्मचारी थे उनकी वो आवश्यकताएं कैसे पूरी करें। क्या था कि जो महाजनपद थे उनके जो राजा थे वो उन्होंने विशाल बड़े बड़े किले बनवाए और इन किलों को वो क्या करते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे और इन सेनाओं के संसाधनों की, यानी इनकी जो वेतन था, इनका जो और कार्य था, उसके लिए इनके संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इन संसाधनों के लिए कर्मचारियों को क्या पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी। घोड़े रख रहे हैं तो घोड़ों के लिए भी आवश्यकता पड़ती थी। उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। इसी तरह से ही महाजनपद थे, उनके जो राजा लोग थे वो समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अपने नियमित रूप से कर वसूलने लग गए थे। यानी जो भी वहाँ पे आता था व्यक्ति, जो सैनिक थे या वहाँ के जो कर्मचारी थे या जो किसान थे या वहाँ के जो और भी लोग थे, वो जब भी राजा से मिलने आते थे उनके लिए क्या लाते थे, उपहार लेके आते थे। लेकिन जो राजा थे सिर्फ उन उपहारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते थे, वो अपनी आय को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कर वसूलना शुरू कर दिया था। और कर था वो कई तरह का था। अब आप देखिए, कर का फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। क्या था, सबसे महत्वपूर्ण थे। फसलों पे जो कर लगाया गया था वो क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें देखो क्या क्या था, क्यों, क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे, कृषक थे, यानी किसान थे और इनकी उपज का 1/6 भाग, कितना, 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था।
ठीक है। दूसरा था, ये पहला था फसलों पर लिया जाता था, और दूसरा क्या था, कारीगरों के ऊपर लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर। कर लगाए जाते थे। श्रम के रूप में, श्रम के रूप में बुनकर, लोहार और सुनार। कौन? बुनकर, लोहार या सुनार। राजा के लिए महीने में एक दिन क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। फिर क्या था तीसरा, पशुपालकों का, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद का रूप में कर देना पड़ता था। चौथा देखिए, व्यापारियों को सामान खरीदने, बेचने पर भी कर देना पड़ता था। पांचवा क्या था, आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। देखो बच्चों, कर था, कर किस किस रूप में दिया जाता था। महाजनपदों के राजा थे, वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता के लिए ये कार्य करना पड़ता था। और जो महाजनपद के राजा लोग थे, उनको समय समय पर उपहार देते थे, लेकिन ये इस पे निर्भर रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कर वसूलना शुरू किया। कर किस किस रूप में लिया जाता था, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, और फसलों का यानी जो उपज होती थी कृषक के पास में, उसका 1/6 भाग ये अपने कर के रूप में लेते थे, और इसको क्या कहा जाता था, इसको भाग कहा जाता था। इसके बाद में किससे लिया जाता था, कारीगरों से लिया जाता था, और कारीगरों के ऊपर भी क्या लगाए जाते थे, कर लगाए जाते थे। और किस रूप में लगाए जाते थे, श्रम के रूप में, यानी जो कारीगर कार्य जो करते थे उनके रूप में लगाया जाता था। जैसे बुनकर, बुनकर ने क्या कार्य किया, क्या बनाया उसने, लोहा ने क्या चीजें बनाई, और सुनार ने क्या बनाई। इन लोगों से क्या किया जाता था कि महीने में एक बार इनको बुलाया जाता था और इनसे काम करवाया जाता था कि आज ये हमारे राजा के यहाँ क्या कार्य करेंगे। तीसरा था, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी जो पशुपालक थे, जो जानवरों को पालते थे, तो उनसे उनको क्या उत्पादित हुआ, यानी क्या प्राप्त हुआ, उसका उनको क्या देना पड़ता था, कर के रूप में देना पड़ता था।
फिर है व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था, यानी इनकम टैक्स जो लगता था वो व्यापारियों पे लगता था। व्यापारियों ने कितना सामान खरीदा है और क्या इन्होंने बेचा है, ये कार्य करना पड़ता था। फिर अगला देखो, आखेट को, आखेट यानी जो शिकार करते थे, संग्रह को, जो वस्तुओं को एक जगह संग्रह करते थे, जंगल में जो वस्तुएं होती थी उनको, तो इनको जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं थी इनका कर के रूप में देनी पड़ती थी। ठीक है बच्चों, ये कर कितने रूप में हो गए आपके? 5 प्रकार के हो गए, किसान के ऊपर, कारीगर के ऊपर, पशुओं पर, व्यापारियों पर और शिकारियों पर। ये आप लोग नोट कर लेना। अब देखो बच्चों, अगला पॉइंट है कृषि में परिवर्तन। हम अगले चैप्टर में ये लेसन करेंगे। इसके बाद में देखो आपके एक सूक्ष्म निरीक्षण मगध लिखा हुआ है, उसको आप काट दीजिए। फिर बजी लिखा हुआ है, उसको आप काट दीजिए। और अब आपका एक पॉइंट इसमें कराना है मुझे, कृषि में परिवर्तन, और आगे फिर आपको क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, तो वो हम अगले भाग में करेंगे। ये इसका कौन सा भाग था? दूसरा भाग था। और आप लोग इसको कॉपी में करते रहिए बच्चों, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको भी आप लोग अपनी कॉपी जब जमा कराने आओ तो उस समय लेके आइए। और 6 क्लास की कॉपियाँ बहुत कम आई है, इसलिए आप लोग आज या कल जब भी आपको टाइम मिले आप लोग अपनी कॉपियाँ जमा करवाएंगे। ठीक है, ओके बाय।